जय श्री कृष्ण मित्रों। कहते हैं कि एक सच्चे हृदय वाले सच्चरित स्त्री या पुरुष का श्राप कभी खाली नहीं जाता है और इसका परिणाम भयानक भी हो सकता है। ऐसा ही एक श्राप भगवती सीता ने एक गाय, एक कौवे, एक यजमानी ब्राह्मण, एक नदी तथा तुलसी जी को दिया था और इसके संबंध में ढेर सारे वीडियो तथा जानकारियाँ इंटरनेट पर उपलब्ध भी हैं। लेकिन उन सभी श्राप का सही कारण और विश्लेषण आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी इस सत्य से अवगत कराइए। मित्रों, प्राप्त जानकारी के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास काट रहे थे, उस दौरान प्रभु श्री राम के पिता महाराज राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। इस कारण प्रभु श्री राम को पितृपक्ष के दौरान पिंडदान करना था, जो किसी पवित्र नदी के किनारे जाकर होता है। इसलिए प्रभु श्री राम माता जानकी तथा लक्ष्मण जी के साथ बिहार प्रांत में उपस्थित गया के फल्गु नदी के तट पर पहुंचे। आगे की कथा के अनुसार प्रभु श्री राम तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मण ब्राह्मण देवता के आदेशानुसार पिंडदान के लिए आवश्यक सामग्री को लेने के लिए वहीं पास के नगर में चले गए और काफी देर होने के बाद भी वे नहीं लौटे। इधर ब्राह्मण देवता भी माता सीता से बार बार पिंडदान के कुतब समय के निकल जाने की बात कहने लगे और जैसे जैसे समय बीत रहा था, सीता जी की चिंता भी बढ़ रही थी। तब देवी सीता ने यह निर्णय लिया कि समय रहते ही उनके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है वह उन्हीं से पिंडदान करेंगी। तब देवी सीता ने ब्राह्मण देव से निवेदन किया कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लौटने में देर हो रही है, इसलिए वे श्राद्ध कर्म आरंभ करें। शायद तब तक वे वापस आ जाएं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अकेले ही श्राद्ध कर्म समाप्त कर लेंगी। विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात देवी सीता ने अंत में गाय, तुलसी, बट वृक्ष, कौवा, ब्राह्मण देव और फल्गु नदी को साक्षी मानकर फल्गु नदी के रेत और जल से पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ की निमित्त पिंडदान किया। और जैसे ही देवी सीता ने प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद की, उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया कि उनका श्राद्ध कर्म संपन्न हुआ और स्वीकार भी हो गया है। यह सुनकर देवी सीता को बहुत प्रसन्नता हुई। तभी प्रभु श्री राम पिंडदान के लिए आवश्यक सामग्री लेकर वहां पहुंच गए। तब माता सीता ने श्री राम से पिंडदान संपन्न होने की बात बताई और कहा कि कुतब समय निकल रहा था, इसलिए मैंने श्रद्धा और भक्ति पूर्वक फल्गु नदी के रेत और जल से पिंडदान संपन्न करा दिया है। तब श्री राम ने माता सीता से कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। तब माता सीता ने कहा कि प्रभु आप निश्चिंत रहिए, मैंने तुलसी, बट वृक्ष, गाय, ब्राह्मण देव, कौवा तथा स्वयं फल्गु नदी को साक्षी मानकर यह कार्य संपन्न किया है। आप तनिक रुकिए, मैं आपको इसका प्रमाण देती हूँ। तब माता ने ब्राह्मण देव से आग्रह किया कि हे विप्रवर, हे नरश्रेष्ठ, आप प्रभु को मेरे द्वारा श्राद्ध कर्म संपन्न होने की बात बताएं। ब्राह्मण देव अब इस असमंजस में पड़ गए कि यदि हम सही बोल दें तो वे प्रभु श्री राम के हाथों से दक्षिणा पाने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण देव प्रभु श्री राम की महिमा को जानते थे। वे जानते थे कि ये वही चरण हैं जिनके स्पर्श से पत्थर की शिला नारी में बदल गई। ये वही चरण हैं जिनका चरणामृत लिए बिना केवट ने प्रभु को गंगा पार नहीं कराया। ये नर नहीं, साक्षात नारायण के अवतार हैं। अतः इनके हाथों से दी हुई दक्षिणा से मेरा भी कल्याण हो जाए। बस प्रभु श्री राम के हाथों से प्रेम पूर्वक कुछ पाकर अपने कल्याण की कामना में ब्राह्मण देव ने झूठ बोल दिया और कहा कि यहाँ अभी तक कोई भी श्राद्ध कर्म संपन्न नहीं हुआ है। ब्राह्मण देव के ऐसा कहने से माता सीता अत्यंत दुखी हो गईं। अब माता सीता ने दुखी मन से गौ माता से निवेदन किया और कहा कि मेरे द्वारा श्राद्ध कर्म संपन्न होने की बात आप प्रभु को बताएं। गौ माता ने भी प्रभु के हाथों कुछ पाने की लालसा में झूठ बोल दिया और ना के रूप में अपना सर हिला दिया। इसी प्रकार माता ने कौवे से पूछा तो उसने भी झूठ बोल दिया। तुलसी से पूछा तो उन्होंने भी अपने कल्याण की कामना में आकर झूठ बोल दिया। माता सीता ने वही बात अब फल्गु नदी से पूछा तो फल्गु नदी ने भी अपने कल्याण की कामना के वशीभूत होकर झूठ बोल दिया। सीता माता अब बहुत दुखी हो गई। अब उन्होंने अपने अंतिम साक्षी बट वृक्ष से श्राद्ध कर्म के संपन्न होने की बात प्रभु श्री राम से बताने को कहा। बट वृक्ष भगवान की इस लीला को समझ गए थे। उन्होंने
प्रभु श्री राम को सारी सच्चाई बताई कि कैसे कैसे माता सीता ने श्रद्धा और भक्तिपूर्वक अपने ससुर महाराज राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान किया है। इसके बाद माता सीता ने दशरथ जी का ध्यान किया, जिसके फलस्वरूप तत्क्षण प्रमाण के रूप में राजा दशरथ के दोनों हाथ बालू के पिंड लिए हुए प्रकट हो गए। जानकारों के अनुसार राजा दशरथ के द्वारा दिया हुआ यह प्रमाण आज भी मूर्ति के रूप में गया जी में उपस्थित है। आगे की कथा के अनुसार प्रभु श्री राम अब संतुष्ट थे, लेकिन माता सीता अत्यंत क्रोधित थीं तथा वहां उपस्थित ब्राह्मण देव को उन्होंने श्राप दिया कि हे ब्राह्मण देव, जिस लालच के वशीभूत होकर आपने झूठ बोलने का महापाप किया है, वह लालच सदैव आपके मन में बना रहेगा। संपन्नता के बाद भी दान दक्षिणा से मन नहीं भरेगा। तथा माता सीता ने गौ माता को श्राप दिया कि आप पूजनीय होकर भी आपके शरीर की अग्रभाग या सिर की पूजा नहीं होगी, क्योंकि आपने सिर हिलाकर ही झूठ बोला था तथा आपको अपने पेट को भरने के लिए लोगों के दरवाजे दरवाजे उनका जूठन खाने के लिए भटकना होगा। यही कारण है कि हिंदू धर्म में गाय के शरीर के पिछले भाग की ही पूजा की जाती है। शरीर का अगला भाग या सिर शापित होने के कारण पूजनीय नहीं है। फिर माता ने कौवे को श्राप दिया कि जिस भोजन को प्राप्त करने के लालच में तुमने झूठ बोला था, उसी झूठ के कारण अकेले कभी भी तुम्हारा पेट नहीं भरेगा और हमेशा लड़ झगड़ कर तुम लोगों को भोजन प्राप्त होगा। माता सीता ने तुलसी जी को श्राप दिया कि आप गया जी की मिट्टी में अपने आप कभी नहीं उगेंगी। माता सीता ने अब फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम सिर्फ नाम की नदी रहोगी और इसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण आज भी इस नदी में पानी न होने के कारण यह सूखी पड़ी है। अंत में माता ने बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में इस वृक्ष की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा इस वृक्ष को लंबी आयु का वरदान दिया तथा कहा कि पतिव्रता स्त्रियां तुम्हारा स्मरण और पूजा करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। तो मित्रों, ये था भगवती सीता के श्राप की वास्तविकता। यह प्रसंग आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।